पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसको अपने जीवन में बहुत सारे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के मौके मिले। जी। तो इस्माइल भाई जब हमारे पास ये म्यूजिक फिल्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आशु भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको 4 कैरेक्टर करने हैं। क्या बात, 4। तो मुझे लगा कि डबल रोल सुना था, ट्रिपल रोल सुना था, लेकिन ये जो चुबल रोल है ये अपने आप में किसी अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। और मैंने जब कहानी सुनी और उन्होंने बताया तो मुझे ये समझ में आया कि ये कम्प्लीटली पूरा मनोरंजक फिल्म है और इसमें 4 विभिन्न किस्म के कैरेक्टर एक ही आदमी को करने हैं। और फिर हम लोगों ने इस फिल्म की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस फिल्म के उन 4 किरदारों को देखता हूं तो मुझे ये 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी एक एक्टर को 4 किरदार में देख रहा हूं। मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा कि वो जो किरदार है बस मैं उसको देख रहा हूं और उन्हीं 4 किरदारों के साथ मैं जुड़ता चला गया। और ये 4 जो किरदार हैं इस फिल्म में, तिगड़म में, ये बिल्कुल अलग अलग रेंज के हैं। एक हैं जो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और काठियावाड़ी गुजराती हैं, क्या बात। जिनके पास पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा है। आइलैंड वाइलैंड के मालिक हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है छगन पटेल साहब, जो काठियावाड़ी गुजराती हैं, हीरों के व्यापारी हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं बारूद भाई, जो वर्ली की चौल में रहते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े गप्पी हैं और बहुत उनको फेंकना फांकने में उनका बड़ा विश्वास है। तो जितनी दूर तक वो फेंक सकते हैं उतना वो फेंकते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नवाब सलीम, जो विशुद्ध नवाबी परिवार के हैं और विशुद्ध उर्दू में बात करते हैं, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं, खतरनाक आदमी हैं। और चौथे जो हैं, जो उनसे 1 मिनट छोटे हैं, उनके ही भाई नवाब कलीम, जो डॉन बनना चाहते थे लेकिन अपने भाईजान की चेस्ट उर्दू के कारण वो डिक्शनरी बन के रह गए कि वो लोगों के बीच में ये संबंध बताते रहते हैं कि भाईजान ने जो उर्दू में बोला है उसका हिंदी में क्या मतलब है और अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार था और मुझे लगा कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये बहुत बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का, जिनके माध्यम से ये ऐसे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के अवसर मिलते हैं। सर आपका फेवरेट? अब 4 में ही जान लगाई है हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में हमने उसमें एक जो चुनौती ली थी, चैलेंज लिया था, वो ये था कि मैंने पूरा प्रयास किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गेटअप ले लेते हैं जी। तो बिना किसी गेटअप के, बिना किसी प्रोस्थेटिक के आप उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोनल क्वालिटी, उनके लुक, उनके जेस्चर, पोस्चर, चलने के अंदाज से ही आपको वो 4 किरदार बिल्कुल अलग अलग नजर आए, ताकि उसमें एक अभिनेता के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें 4 की ही डबिंग हमने की है, लेकिन किसी दूसरे का स्वर किसी दूसरे के स्वर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज रही और एक हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत बढ़िया रहा। बेहतर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष सर के लिए। मैं वीआईपी सर तक आना चाहूंगा। वीआईपी सर, आप में आपने जो रोल प्ले किए हैं, जैसे संघर्ष हो या दुश्मन हो, विलन का रोल, अभी आप कॉमेडी कर रहे हैं इस फिल्म में, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये? विलन भी प्ले कर सकते हैं आप, कॉमेडी भी, कितना वेरिएशन है आपके एक्टिंग स्किल्स में? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कहना तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारा काम है करना, कहना काम आपका है कि उसको देखने के बाद जो भी आपको लगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर किसी निर्माता, निर्देशक को या लोगों को या राइटर को आपके अंदर वो प्रतिभा समझ में आती है और उनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर रोल आप तक चलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा समझ में आती है। ये एक अलग बात है कि दुश्मन हो या संघर्ष हो या अभी धड़क हो या जिस किस्म के जो किरदार हमारे जीवन में आते रहें, लेकिन ये एक बहुत सुखद बात है कि जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने के अवसर आशुतोष को मिले हैं, ये हमारे बॉलीवुड की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा इतनी विविधता किसी किरदार में, इतने डिफरेंट किरदार कभी करने के मौके नहीं मिलते हैं। आशुतोष जी, ये सर अपना नाम बताइएगा ना। हाँ जी, राजेंद्र सिंह। ये जो आपने 4 रोल किए हैं,
जी इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है और किसमें आपको ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि ज़्यादा देखिए, पसंद किया पूरी जाएगा? कहानी जनाब एक्चुअली घूम रही है छगन पटेल के इर्द गिर्द, कि छगन पटेल जो हैं वो कहानी के को सेट भी करते हैं और वो कहानी को अपसेट भी करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही आदर्श पति हैं और बहुत ही आदर्श पिता हैं, लेकिन उनके जीवन का ये काला पक्ष किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी या उनके बच्चों को भी नहीं पता कि छगन पटेल उतने ही बड़े लंपट व्यक्ति हैं। और ये उनके जीवन का सीक्रेट है, और जब वो खुलकर सामने निकल के आता है तो फिर कैसे व्यक्ति अपनी उस छवि को बचाने के लिए किन किस्म के जुगत या तिगड़मों का इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी की पूरी, और उसी प्रक्रिया में इनके संपर्क में बारूद भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब सलीम भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब कलीम भी आते हैं। और हीरो को कितना मिस करते हैं आप? जी, कोई पर्टिकुलर हीरो जो हो हाँ। फिल्म में नहीं है तो आपको आप कितना मिस करते हैं उसको? आप कोई, क्योंकि इसमें आशुतोष को ही हीरो हैं, आशुतोष ही विलन है, आशुतोष ही सपोर्टिंग कैरेक्टर बात है है। और आशुतोष ही Superb। कॉमेडियन है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें missing कहीं है। कोई मिस करने वाली बात है। और इस्माइल दरबार साहब ये जो म्यूजिक देते हैं वो हैं या दूसरे साहब हैं? नहीं, इस्माइल दरबार साहब ही हैं और उन्हीं का म्यूजिक है और ज़बरदस्त म्यूजिक है। और फिल्म के जो गाने अभी आप सुनेंगे, मुझे लगता है शायद Yes, ये आपको इसके सुनाएंगे तो आपको तसल्ली देंगे वो गाने। सुपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आना कि एक ही किरदार से 4 किस्म के अलग अलग कैरेक्टर करवा लेना और फिर वैसी कहानी का लिखा जाना। और नईम भाई जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने उन चारों किरदारों को अलग अलग जुबान के साथ अलग अलग मिजाज को वो दे देना और साथ में इंटरटेनमेंट की उस वैल्यू को ध्यान में रखना कि आपको आनंद भी लगातार मिलता रहे। तो हमारा ये मानना है कि फिल्मों से क्या होता है कि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए और स्कूल होते हैं शिक्षा के लिए। होता उल्टा है, हम स्कूलों में आजकल मनोरंजन ढूंढते हैं और फिल्मों में शिक्षा। तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि फिल्म जो है इसमें मनोरंजन का विषय है, वो आपको मनोरंजित करेगी और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की अपन ये शिक्षा जोड़ें कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मुझे बस यही लगता है कि अगर शिक्षा ढूंढनी ही है तो फिर ये ढूंढिए कि व्यक्ति जिस हिसाब की छवि बनाता है उस हिसाब की छवि उसको अकेले में भी जीनी चाहिए। अगर आप अलग अलग छवियों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो फिर आप छगन पटेल जैसी असुविधा में पड़ेंगे। क्या बात। बहुत कमाल, क्योंकि इन लोगों को तो हम जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं ये लोग तो सिद्ध लोग होते हैं, वीआईपी वगैरह, तो इनका तो सब मुस्कुराना ही अपने आप में अदा हो जाता है। तो जो चीज़ इनके पास सहज है उस चीज़ को मुझे सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ा और इन लोगों का इसमें इतना भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि कोई भी फिल्म एक्टिविटी जो होती है वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक टीम पूरी की पूरी ट्यून्ड ना हो तब तक उसमें आपको वो सुख नहीं मिलता है। तो ये भाग्य की बात है कि ऐसे निरअहंकारी लोग और ऐसे गुणी लोगों के साथ मैं फंसा रहा। गुणी लोग। आशुतोष जी, एक मिनट सर, वो एक रोल ही करना बड़ा टफ होता है, तो जहाँ पे आपको 4 रोल करने हैं, आप ही का सामना आपके ही साथ होना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये मुश्किलें ऐसी होती हैं जो किसी एक्टर को डेवलप करने का, परिष्कार करने का काम करते हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि बॉलीवुड में हम जैसे भाग्यशाली लोग कम होते हैं जिनको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ अलग अलग करने के मौके बॉलीवुड देता रहता है। सही सर, इस तरफ से जब सवाल था जी। यहाँ पर सर, आपका ट्रेलर में किरदार बहुत आपने खूबी निभाया है और जो छगन पटेल का जो रोल आपने किया है, सो आपको कितने दिक्कत आई जो गुजराती एक्सेंट? क्योंकि सर मध्य प्रदेश से हैं बिल्कुल, और शुद्ध हिंदी, उनकी हिंदी कभी हमें समझ में नहीं आती। हाँ जी। इसमें बहुत, चूंकि इस्माइल भाई जो हैं वो स्वयं ही गुजराती हैं और काठियावाड़ी हैं, तैयब जी हैं, ये सब लोग सूरत के लोग हैं। तो इन सब को सुन सुन के और इन सब की उपस्थिति से वो चीज़ बड़ी आसान हमारे जीवन में हो गई। जो नईम भाई हैं उन्होंने जो डायलॉग लिखे थे, उनका जो फ्लेवर है वो अपने आप में इतना आनंद देने वाला था कि इन सब चीज़ों के कारण बड़ी सुविधा और बड़ी सहजता के साथ छगन पटेल निभ गए। सर, एक
उसी फिल्म का एक गुजराती में डायलॉग हो जाए सर। नहीं, वो डायलॉग तो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। क्यों नहीं सर, ये वो एक बार हो जाए सुनाई सर। पड़ेगा। नहीं नहीं, वो ये फिर व्यक्ति और हाँ, वस्तु वाली बात हो हाँ। जाएगी कि वस्तु है ना आपके वस्तु सामने। है। मैं व्यक्ति हूँ तो शेयर करें सर। एक बार वो वापस से मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप वो वापस से बताएं, क्योंकि ये श्रोता नहीं वो जानते। क्या होता है हाँ। कि कोई भी विचार जब तक मौका और दस्तूर ना हो, अगर वो बोल दिया जाए तो वो कुविचार की श्रेणी में आता है। कुविचार की श्रेणी में आता है। तो सर कब तक ये रिलीजिंग डेट कब तक की है इसकी? ये 13 अली साहब बताएंगे आपको, 13 विनीत जुलाई। बताएंगे। 13 जुलाई रिलीजिंग डेट। आशुतोष सर, जी। काम करने का अनुभव कैसा रहा है इन लोगों के साथ में आपका? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये एक इच्छा होती है कि उसको विभिन्न विभिन्न किस्म के किरदार करने के मौके मिले। और जब किसी अभिनेता के जीवन में अगर आप देखें तो शायद 9 रोल जो हैं वो संजीव कुमार साहब ने संजीव, किए जी, थे। जी। ट्रिपल रोल महान में अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। तो आपको इस किस्म के और इस कद के अभिनेताओं को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करने के अवसर मिलते हैं। और उस स्थिति में अगर आशुतोष राणा को अगर कोई फिल्म मेकर इस किस्म का काम करने का अवसर देता है तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब कृपा होती है तो आनंद अपने आप उस प्रक्रिया में आता है। जी सर, थैंक यू सर। विकी वीआईपी सर, आपसे सवाल है। होती है फिर विचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मिकदार है और उनकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर ना आए, जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर नहीं आएंगी उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सधी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नजर आया कि उनके अंदर जो ठहराव है या जो जुनून है या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते। अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती है।